नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वास्थ्य सूत्रा पर। आज से हम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। ये हमने एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने से आपके स्वास्थ्य में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनको हम कुछ हद तक ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपके शरीर से जो आने वाले बीमारियां हैं उनको हम दूर रख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमें इस चैनल पर भी आपके साथ की ज़रूरत है। तो आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 3 आदतों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही पॉजिटिव उनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। और इस तरह की कौन सी 3 आदतें हैं जो आप अगर अपने रूटीन में लाते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये आदतें होती हैं, सुबह की 3 आदतें, वो हमारे शरीर और मन अंदर से दोनों को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप सुबह उठते ही थकान, भारीपन, सुस्ती इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं तो ये संकेत है कि आपकी बॉडी जो है वो मॉर्निंग रूटीन को चेंज करने का इंडिकेशन दे रही है, यानी आपको अपना मॉर्निंग रूटीन सुधारने की ज़रूरत है। और आज हम उन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको चेंज करके आप अपनी बॉडी को बेहतर महसूस करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की जो आदतें हैं वो सबसे ज़्यादा असर कैसे डालती हैं, क्योंकि हम सुबह-सुबह हमारा शरीर बहुत ही रिसेप्टिव होता है। इस समय अपनाई गई आदतें पाचन, ऊर्जा और मूड को बहुत तेज़ी से प्रभावित करती हैं। इसीलिए सही शुरुआत, सुबह की सही शुरुआत बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम अपनी सुबह की 3 आदतों को सुधारने के लिए आज कोशिश करेंगे। तो पहली आदत है गुनगुना पानी। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन फील होता है। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। रात को उठ के कई लोग पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे शरीर में पानी की भारी कमी होती है। तो सुबह उठते ही अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे आपके पाचन तंत्र को धीरे धीरे एक्टिवनेस मिलती है, आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। और ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। गुनगुना पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको कैसे और कितना पीना चाहिए। तो गुनगुना पानी, 1 गिलास सामान्य पानी को हल्का गुनगुना करके आप खाली पेट ब्रश वगैरह करने के बाद पी सकते हैं और इसको धीरे धीरे पीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 गिलास पानी है तो उसको एक ही बार में पीना है और एकदम से पीना है। धीरे धीरे चाय की तरह सिप करके आप पी सकते हैं उसको। और ज़्यादा गर्म पानी पीने से बचें। ऐसा नहीं हो कि उसको आपने बहुत ही ज़्यादा गर्म कर रखा है, तो पानी गुनगुना हो, आप आराम से उसको सिप करके पी सकें। तो इस तरह का पानी आप पी सकते हैं। गुनगुना पानी पीते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। अगर आपको एसिडिटी, अल्सर या कोई पेट की समस्या है तो आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया को एक बार ऑब्जर्व करें। थोड़ा पानी पीने के बाद अपनी बॉडी में अगर कुछ ऐसा आपको महसूस होता है, आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आप पहले अपने डॉक्टर या जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको पहले आप एक बार कंसल्ट करें। उसके बाद अपनी आदत को डॉक्टर के अकॉर्डिंग चेंज करें, क्योंकि ये सभी की बॉडी को एक जैसी सपोर्ट नहीं करती है। कोई भी आदत होती है, कुछ बॉडी को हो सकता है किसी के शरीर को वो आदत एक मतलब पॉजिटिव वे में इफेक्ट ना करे। तो इसीलिए कई बार अगर आपको कुछ ऐसी महसूस होता है, कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो आप पहले अपनी बॉडी के संकेतों को महसूस करें और तभी उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करें। दूसरी आदत है आप 10 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल देखते हैं, आपका शरीर सुस्त महसूस होता है, तो ये सब चीज़ें आप करने से बचें। सुबह उठते ही आप हल्की फुल्की मूवमेंट करें और मसल्स और जॉइंट्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करें। अगर आप सुबह सुबह हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे आपके जॉइंट्स, मसल्स, आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है और आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती है।
तो ये आदत आप अपनी सुधार सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने में क्या क्या कर सकते हैं, आप गर्दन और कंधों को हल्का हल्का घुमा सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, हाथ और पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं, आप अपने फ्लोर पे वॉक कर सकते हैं, आप अपनी अगर छत है छत पे वॉक कर सकते हैं, या आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, 10-15 मिनट की हल्की वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और वॉक कर सकते हैं। और इसमें कोई भी हैवी एक्सरसाइज हम नहीं बता रहे हैं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही अपनी बॉडी में देखेंगे कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपको महसूस होंगी। स्ट्रेचिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, स्टिफनेस कम होगी, बॉडी में जो जकड़न होती है कंधों में, घुटनों में या अकड़न होती है वो आपकी दूर हो जाएगी, और दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी के साथ होगी। नंबर 3 पर आती है हमारी जो आदत है जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है, वो है खाली पेट चाय और कॉफ़ी से बचें। कई लोग बेड टी के शिकार होते हैं, उनको सुबह उठते ही बेड पर ही चाय चाहिए होती है, तो ऐसी आदतें, या सुबह कुछ लोग खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीते हैं, अगर आपको भी वो आदत है तो आपको उसे सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि खाली पेट कैफ़ीन लेने से कुछ लोगों में गैस, जलन और ये सब समस्याएं आ सकती हैं, और आगे चल के इसके बहुत ही गलत इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अच्छा यही है कि इस आदत को आप जल्दी से जल्दी सुधारें। खाली पेट आप चाय और कॉफ़ी से बचें। पहले सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद ब्रश वगैरह करके और चाय, कॉफ़ी या नाश्ता उसके बाद ले सकते हैं। बेहतर विकल्प यही है कि आप सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं, 20-30 मिनट के बाद आप नाश्ता करें, उसके साथ चाय लें या उसके बाद चाय लें। इससे आपके पेट को आराम मिलता है और वो अपना फंक्शन नॉर्मल कर पाता है। सुबह एक और आपको चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा जो मानसिक आदत होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे हमारे लिए हेल्दी बॉडी ज़रूरी है, ऐसे ही हमारा हेल्दी माइंड भी ज़रूरी है। सुबह का जो समय होता है वो शरीर और बॉडी दोनों के लिए, शरीर और माइंड दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप दिन की शुरुआत में ही तनाव लेते हैं या कोई नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हैं, तो उससे हमारे माइंड पर गलत इफेक्ट पड़ता है और पूरा दिन हमारा खराब होता है। तो सुबह नेगेटिव न्यूज़ देखने से बचें और कोशिश करें कि आप पॉजिटिविटी के साथ और अपनी एक्सरसाइज, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और पॉजिटिव आदतों के साथ बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करें और पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। मन को शांत रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उठते ही 3 से 4 आप डीप ब्रिथ्स ले सकते हैं, गहरी गहरी सांसें खींच सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं तो आप 10 मिनट हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं, वो कोई भी योगा हो सकता है। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। और तुरंत सुबह उठते ही कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुनने देखने से बचें। मोबाइल सुबह उठते ही लेकर कोई न्यूज़ अगर आप सुनते हैं और कोई नेगेटिव न्यूज़ आपके सामने आती है तो वो आपके माइंड को नेगेटिव बनाती है और पूरा दिन आपका मूड जो है वो सही नहीं रहता है। तो सुबह सुबह ऐसी चीज़ों से बचें और दिन भर के लिए पॉजिटिव इंटेंशन रखें और अपने माइंड को भी शांत रखें। कितने दिन में इससे फ़र्क महसूस हो सकता है, ये आपका सवाल हो सकता है। तो ये एक हैबिट है, कोई जादू नहीं है कि आज से आप चेंज करोगे तो कल से आपको फ़र्क दिखेगा। आपको फ़र्क दिखना, महसूस होना शुरू होगा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, यानी 10 से 15 दिन में आपको धीरे धीरे अपने शरीर और मन में आपको फ़र्क महसूस होगा। तो ये आपका रूटीन है जो हम आपको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक रूटीन है जो हेल्दी रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए। जो आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने रूटीन को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ये 3 आदतें अगर आप चेंज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आएंगे 10 से 15 दिन में। और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक हेल्दी हैबिट्स हैं जो हम आप अपनी चेंज कर सकते हैं और अपनी बॉडी में फर्क देख सकते हैं। तो हमारा इसका निष्कर्ष यही है कि सुबह सुबह की जो छोटी आदतें हैं वो हमारे चेंज करने से लंबे समय में हमारी बॉडी को फ़ायदा देंगी। तो हमें इनको चेंज करना चाहिए और कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। 2 दिन चेंज किया और उसके बाद छोड़ दिया, ये चीज़ें
सही नहीं है। आप एक चीज़ को सही तरीके से लंबे समय तक करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सही लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को इसी तरह का प्यार देते रहिए। हम इसी तरह आगे भी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के साथ नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।